दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और राजस्थान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, राजस्थान और चेन्नई के बीच मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। आर्थुराज गायकवाड़ ने अकेले दम पर राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पलट दिया पूरा मैच और मुकाबले को पहुंचा अंतिम ओवर में, जिसे देखकर तो फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। तो आखिर किस टीम ने अंतिम ओवर में मारी बाजी, किस बल्लेबाज ने जड़ा सबसे तेज अर्धशतक? इन दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम ओवर तक के मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच धमाकेदार अंदाज में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए नेवता दिया। और राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया, लेकिन बदला लेते हुए खलील अहमद ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें पवेलियन भेजकर अपनी टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और नीतीश राणा ने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में राजस्थान ने 9 रन बटोर लिए। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जिमी ओवर्टन। इनका स्वागत नीतीश राणा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में खलील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 29 रनों तक 3 ओवर में पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रंग बटोर रहे थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जिमी ओवर्टन। इस बार भी इनका स्वागत नीतीश राणा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर संजू सैमसन 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज चेन्नई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों को विकेट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। अब तक मैच में राजस्थान पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। 5वें और में चेन्नई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। आर्थुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। नीतीश राणा ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर अश्विन की जमकर कुटाई कर दी और राजस्थान का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। नीतीश राणा ने अश्विन की चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नीतीश राणा ने दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार कर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी नीतीश राणा रुके नहीं। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ के इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन और इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। राजस्थान का स्कोर 7 ओवर में 84 रन बन चुका था। 8वीं ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया और नूर अहमद ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 66 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अश्विन इस ओवर में भी उन्होंने 9 रन दे दिए और राजस्थान का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। अभी भी राजस्थान की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। चेन्नई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी।
10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद, इनका स्वागत नीतीश राणा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 99 तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए मतिशा पथिराणा, इनका स्वागत रियान पराग ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों ने 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 112 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। नीतीश राणा टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। चेन्नई की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविचंद्रन, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए नीतीश राणा ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन अश्विन ने चतुराई दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा को स्टंपिंग करा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 124 रनों की स्कूल पर तीसरी सफलता दिला दी। नीतीश राणा टीम के लिए 81 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रियान पराग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ध्रुव जुरेल आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 12 ओवर में राजस्थान का स्कोर 129 रनों तक पहुंच चुका था। 13वें ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्टाइल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार आर्थुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए राजस्थान के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में जकड़ कर रखा और केवल इस ओवर में उन्होंने 5 रन दिए। 13 ओवर में राजस्थान का स्कोर 134 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में नूर अहमद और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर ध्रुव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और राजस्थान का चौथा बड़ा विकेट गिर गया। ध्रुव अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रियान पराग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए आए वाहिंदू हसरंगा, लेकिन वही दोस्तों हसरंगा भी कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर 15वें ओवर में जडेजा के शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हिटमायर। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए मतिशा पथिराणा ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर भी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, लेकिन सिमरन हिटमायर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए कार्तिकेय, लेकिन यह भी खलील अहमद के ओवर में रन आउट हो गए और राजस्थान का 8वां विकेट गिर गया। अंतिम ओवर में सिमरन हिटमायर भी अपना विकेट खो बैठे और राजस्थान की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 180 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। चेन्नई ओपनिंग करने आए राहुल त्रिपाठी के साथ रचिन रविंद्र, वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। अब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे, लेकिन पहले ओवर में चेन्नई का खाता नहीं खोल सका। दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 4 रन बन पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में भी जोफ्रा ने केवल 1 रन दिए। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 5 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इस बार राहुल त्रिपाठी ने ओवर की अंतिम 2 गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 16 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत राहुल त्रिपाठी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए संदीप शर्मा, लेकिन इनका स्वागत गायकवाड़ ने दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी चौक में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन राजस्थान की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हसरंगा ने पहले ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 46 रनों के स्कोर पर दिल दिया। अब मैदान पर शिवम दुबे आ चुके थे और इन्होंने छक्का लगाकर खाता खोला। इसके बाद भी शिवम दुबे रुक नहीं, सिर्फ चौके और छक्कों की बारिश करते हुए हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी।
लेकिन 10वें ओवर में हंसरंगा ने तीसरी गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। अब मैदान पर विजय शंकर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर चेन्नई को 11 ओवर में 84 रनों तक पहुंचाया। जिस तरह से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज प्रदर्शन दिखा रहे थे, वह देखकर तो